अमेरिका ईरान पर नए हमलों की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वीकेंड गोल्फ प्रोग्राम रद्द कर अचानक व्हाइट हाउस लौट आए हैं। प्रशासन संभावित सैन्य कार्रवाई की योजना बना रही है, जबकि कई सीनियर अधिकारियों ने अपनी छुट्टियों और हॉलिडे प्रोग्राम भी रद्द कर दिए हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी बेवकूफी का जवाब दिया जाएगा। इस बीच सऊदी अरब, यूए और कतर ने युद्ध की बजाय कूटनीतिक अपनाने की अपील की है। यूरोपीय यूनियन नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है और प्रयास में होर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मिशन तैनात करने का प्रस्ताव रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ईरान में पहुंचे हैं और कतर की टीम भी विवाद सुलझाने के लिए तेहरान गई है। बता दें आपको, होर्मुज स्ट्रेट में जापान का तेल टैंकर इदमिरत मारू और सुरक्षित रूप से पार कर जापान की ओर रवाना हुआ है। अमेरिका ईरान पर नए हमलों की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वीकेंड गोल्फ प्रोग्राम रद्द कर अचानक व्हाइट हाउस लौट आए हैं। प्रशासन संभावित सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहे हैं, जबकि कई सीनियर अधिकारियों ने अपनी छुट्टियों और हॉलिडे प्रोग्राम भी रद्द कर दिए हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी बेवकूफी का जवाब दिया जाएगा। इस बीच सऊदी अरब, यूए और कतर ने युद्ध की बजाय कूटनीति अपनाने की अपील की है। यूरोपीय यूनियन नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है और फ्रांस ने होर्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मिशन तैनात करने का प्रस्ताव रखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर ईरान में पहुंचे हैं और कतर की टीम में भी विवाद सुलझाने के लिए तेहरान गई है। आपको बता दें, अमेरिका ईरान पर नए हमलों की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वीकेंड गोल्फ प्रोग्राम रद्द कर अचानक व्हाइट हाउस लौट आए हैं। प्रशासन संभावित सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहे हैं, जबकि कई सीनियर अधिकारियों ने अपने छुट्टियों और हॉलिडे प्रोग्राम भी रद्द कर दिए हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी बेवकूफ़ी का जवाब दिया जाएगा। इस बीच सऊदी अरब, यूए और कतर ने युद्ध की बजाय कूटनीति अपनाने की अपील की है। यूरोपीय यूनियन नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है और फ्रांस ने होर्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मिशन तैनात करने का प्रस्ताव रखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर ईरान में पहुंचे हैं और कतर की टीम भी विवाद सुलझाने के लिए तेहरान गई है। होर्मुज स्ट्रेट में जापान का तेल टैंकर इदमिरत मारू सुरक्षित रूप से पार कर जापान की ओर रवाना हुआ है। आपको बता दें, अमेरिका ईरान पर नए हमलों की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वीकेंड गोल्फ प्रोग्राम रद्द कर अचानक व्हाइट हाउस लौट आए हैं। प्रशासन संभावित सैन्य कार्रवाई की योजना बना रही है, जबकि कई सीनियर अधिकारियों ने अपनी छुट्टियों और हॉलिडे प्रोग्राम भी रद्द कर दिए हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी बेवकूफ़ी का जवाब दिया जाएगा। इस बीच सऊदी अरब, यूए और कतर ने युद्ध की बजाय कूटनीति अपनाने की अपील की है। यूरोपीय यूनियन नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। यूरोपीय यूनियन नए वहीं इसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजनयिक डॉक्टर आमीन जी। जिस तरीके से बात की जाए यहाँ पर, जिस तरीके से यहाँ पर ट्रंप जो है अपना वीकेंड यहाँ पर रद्द करते हैं और सभी मंत्री जो है वो अपनी छुट्टियां रद्द करके वापस व्हाइट हाउस आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीज फायर के बाद यहाँ पर युद्ध फिर स्टार्ट होने वाला है? एक तरफ जहाँ पर ट्रंप ये दावा कर रहा है कि ईरान का खात्मा कर देगा, वहीं ईरान ने भी कुछ प्लानिंग की है, या फिर ये साइलेंट, ये अभी जो नजर आ रहा है ये तूफान से पहले का साइलेंट तो नहीं है कहीं? नहीं, देखिए सोनू जी, जहाँ तक सवाल है, अमेरिका और ईरान पर नए हमले की तैयारी में है। लेकिन आप एक बात देखिए कि अमेरिका की जो रिपोर्ट छपी है उसमें जो उनके पार्लियामेंट के मेंबर हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि इनको जो है अब की बार अगर ये युद्ध करेंगे ईरान से तो इनको यहाँ से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ काफी पेंटागन ने भी कहा है कि काफी उनका नुकसान हुआ है अमेरिका के। और अमेरिका के
इस मामले में काफी नुकसान हुआ है और उनको कुछ हल नहीं हुआ है, और ये सिर्फ हुआ है इसराइल के कहने पे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो वीकेंड अपने रद्द करके आए, हो सकता है उनका अपना कोई कैबिनेट का सोचने का बात हो और या कुछ और डिसीजन लेने चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि एकदम से ये हमला करेंगे, चूंकि ये हमला रुका हुआ था। लेकिन हाँ, एक तरफ ये भी देखा जा सकता है कि इनका कुछ पता नहीं कि वो हमले की भी तैयारी कर सकते हैं, क्या सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो किया गया है बहुत कुछ हद तक लगता भी ऐसा है कि वो हमला भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात में ये भी मानना होगा कि सऊदी अरब, यूएई और कतर ने युद्ध के बजाय उन्होंने कहा है कि बातचीत से इसका हल हो, यानी कूटनीति या डिप्लोमेसी की जाए। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। यहाँ फ्रांस और होमरूज स्टेट के अंतर्राष्ट्रीय मिशन तैनात करने की बात है, क्योंकि उन्होंने इस पर टैक्स लगा दिया, अपनी पार्लियामेंट में पास भी किया है। जर्मन स्टेट से जो भी प्लेन उनका शिप गुजरेगा उससे वो टैक्स लेंगे और रेगुलर टैक्स लेंगे चुंगी के तौर पे। तो ये उसके लिए कोई भी तैयार नहीं है, कई देशों ने इसके लिए बहिष्कार भी किया है। तो ईरान को सोचना होगा इस बारे में, और क्या डिसीजन लिया जाता है ये भी देखना होगा। जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए, आपने बोला कि यहाँ पर दोनों को सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि अगर मैं यूए की बात करूँ या फिर नाटो या यूएन सोवियत की बात करूँ, सभी एक ही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है पीस होना चाहिए और ये सीज फायर जो जिस तरीके से है अब इसे परमानेंट खत्म कर देना चाहिए। लेकिन देखा जाए ईरान का रवैया जो है अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ट्रंप चाहता है कि सीज फायर हो जाए, लेकिन ईरान जो है किसी मकसद में निकला है। आपको क्या लगता है, ईरान क्या आसानी से मान जाएगा सीज फायर के लिए, क्योंकि ट्रंप ने लगातार हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है? नहीं, सीज फायर उनको मानना होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके पीछे रशिया का बहुत बड़ा हाथ है और चाइना का, जो दो लोग नहीं चाहते हैं कि ईरान को आगे करके लड़ाई लड़ी जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आमीन जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि ईरान और रशिया और चीन ये दोनों चाहते हैं कि ईरान जो है लड़े, इससे रशिया और बात की जाए दूसरे कंट्री का क्या फायदा हो सकता है? चीन और रशिया की अगर मैं खासकर बात करूं तो वो इनके तरफ सोचेगा नहीं ना, जो सोचता है वो इनकी तरफ सोचेगा नहीं, इनके दबाव में काम करेगा। जी। आमीन जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।